लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हमारे बाइबल मनन का विषय है सत्य वचन के सच्चे प्रकाशन में ही जीवन है। प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसलिए प्रभु यीशु चाहता है कि हम सत्य में समर्पित हो जाए और इसी के लिए वो हमारे लिए समर्पित हुआ है, ताकि उस सत्य के द्वारा परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें पवित्र करे। वो सत्य परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। यूहन्ना 1:14 के अनुसार वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यह देहधारी वचन प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर के साथ है और परमेश्वर है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सत्य वचन है। जैसे परमेश्वर के वचन से ही मूसा द्वारा नियम शास्त्र दिया गया था, वैसे ही परमेश्वर के वचन से ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सत्य हमारे पास पहुंचा है। उसी के द्वारा हम परमेश्वर को जान पाते हैं, हम उसकी महिमा को देख पाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में से ही निकलकर आया है और हम पर परमेश्वर का सत्य वचन प्रकट हुआ है। प्रभु यीशु मसीह और पिता एक ही है। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा था, तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब तुम उसे जानते हो और उसे देखा भी है। तथा जब फिलिप्पुस ने प्रभु यीशु से कहा था कि तू हमें पिता को दिखा दे, हमारे लिए ये ही बहुत है, तब प्रभु यीशु ने उससे कहा था, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। इसलिए जो पुत्र का इनकार करता है वो पिता का भी इनकार करता है, क्योंकि वो उसके सत्य वचन का इनकार करता है। प्रभु यीशु मसीह का हर एक शब्द वचन ही है, क्योंकि वो सत्य से परिपूर्ण है, और उस वचन के प्रकाशन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग में उजियाला है। जो प्रकाशन पवित्र आत्मा हम पर उजागर करता है और हमें अनंत जीवन के मार्ग में ही चलाता है, और हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं। हम परीक्षा में पढ़ने से, पाप के फंदे में फंसने से बच जाते हैं। पवित्र आत्मा द्वारा प्रकट किए गए प्रकाशन ही हमें शैतान की झूठी शिक्षा से बचाते हैं। प्रभु यीशु ने अपने जंगल में की परीक्षा के माध्यम से हमें यह बता दिया है। उसने आत्मा के द्वारा आए हुए वचन के प्रकाशन से ही शैतान की झूठी शिक्षा का, वचन के विपरीत अर्थ का विरोध किया था। पवित्र आत्मा के द्वारा आए हुए वचन के प्रकाशन ही हमें पाप के दासत्व से स्वतंत्र करते हैं। अन्य झूठे प्रकाशन जो शैतान से आते हैं, वे मनुष्य को सत्य वचन के विपरीत आचरण करना सिखाते हैं, और मनुष्य परीक्षा में पड़ता है और पाप के दासत्व में चला जाता है। ऐसा मनुष्य मसीह का इनकार करने लगता है, उसके वचन पर संदेह करने लगता है और उसे अपने हृदय में प्रवेश करने नहीं देता, और वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह का सच्चे मन से प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं और अपने मन से यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो हम निश्चय उद्धार पाते हैं और पाप के दासत्व से छुटकारा पाते हैं। हम मसीह के वचन पर संदेह किए बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसकी प्रेरणा से चले, तो वो हमें सत्य की ओर ही ले चलता है। इसलिए हम परीक्षा में पढ़ने से बचते हैं और मसीह यीशु में बने रहते हैं, और हम फलदायी वृक्ष के समान हो जाते हैं, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। क्योंकि जब मसीह के वचन हम में बने रहते हैं और हम मसीह में, तब ही हम फलते जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए प्रभु यीशु ने विश्वास न करने वालों को ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा था, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। जो मसीह के वचन सुनकर भी उसे नहीं मानता, परंतु देह के कुकर्म करते हुए बुराई के मार्ग पर चला जाता है, जो मार्ग घोर अंधकारमय होता है,
तो ऐसा व्यक्ति उस ज्योति के निकट नहीं आता, इसलिए कि उसके कामों पर दोष न लगाया जाए, क्योंकि उस ज्योति में हर एक काम प्रकट होते हैं। परंतु प्रभु यीशु कहता है, यदि कोई मेरे वचन सुनकर भी उसे नहीं मानता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। परंतु जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरे वचनों का स्वीकार नहीं करता, उसे दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वो ही अंत के दिन उसका न्याय करेगा। इसलिए यदि कोई उस सत्य वचन से परे हो गया हो तो उसके लिए आज ही मन फिराव के लिए सही अनुकूल समय है, क्योंकि यदि आज हम उसकी वाणी को सुनते हुए अपने मार्ग का त्याग करके प्रभु यीशु के पास लौट आते हैं तो आज ही हमारे लिए उद्धार का दिन है। वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परंतु यदि कोई कहे कि हमने कोई पाप ही नहीं किया तो वो उसे झूठा ठहराता है और सत्य वचन उसमें नहीं है, जिस वचन से पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही चलना है। इस संसार में झूठी ज्योति भी पाई जाती है, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है और उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवकों सा रूप धरते हैं, जो छल से काम करने वाले कपटपूर्ण कार्यकर्ता होते हैं, जो झूठी भविष्यवाणियां करके अपने निज स्वार्थ को पूरा करने का प्रयास करते हैं और मसीह के प्रेरितों का रूप धर के झूठी शिक्षा को प्रचार में लाते हैं और किसी को भी उस ज्योति के निकट नहीं आने देते, बल्कि उन्हें अंधकार में ही धकेल देते हैं। इसलिए ऐसे शिक्षा से भरमाए जाने वाले यदि कहे कि हमारी परमेश्वर के साथ सहभागिता है तो वे झूठे हैं, क्योंकि वे अंधकार में चलते हैं, क्योंकि उनमें सत्य वचन नहीं है। इसलिए यूहन्ना 1:9 में कहा गया है कि सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जो सच्ची ज्योति सत्य वचन के द्वारा ही आती है, जिस वचन से ही परमेश्वर के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि सच्चे प्रकाशन में ही जीवन है और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है, और इस सच्ची ज्योति में ही हम चले तो ही हम अपने सच्चे स्वरूप में मसीह के सम्मुख उपस्थित हो सकते हैं और पिता के पास पहुंच सकते हैं। इसलिए भजन संहिता 43 में भजनकर्ता पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कहता है, हे परमेश्वर, तू अपने प्रकाश और अपने सत्य को भेज, वे मेरी अगुवाई करें, वे ही मुझे तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का सत्य वचन है और उसका प्रकाश जगत का उजियाला है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु वो जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।